हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सानू सिन्हा एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने अपने न्यू टॉपिक को लेकर और वेलकम करता हूँ अपने चैनल ब्लैक एंड व्हाइट पर। जैसा कि आप लोग थर्ड चैप्टर को लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, तो थर्ड चैप्टर में मैंने आपको क्या क्या चीज समझाया कि हम लोग इस चीज पर चर्चा कर रहे थे कि सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो किस तरीके से निकाला जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किस तरीके से किया जाता है, ये भी हम लोग लास्ट क्लासेस में सीख चुके हैं, लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो आज जो है मैंने आप लोगों से जैसा सिस्टमैटिक ढंग से बोला था, सेम उसी चीज पर हम लोग आगे भी चलते चले जाएंगे। क्या चीज कि इस पूरे चैप्टर को हम लोग 2 वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि एक वीडियो आपने पहले देख चुका है और अभी जो है ये आपका दूसरा वीडियो है। इस दोनों वीडियो से थ्योरेटिकल पार्ट आपका चेंज इन पीएसआर का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जितने भी वीडियोस आपको इससे मिलेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के मिलेंगे, राइट है ना। तो चलो ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग जो है अपने वीडियो को ध्यान में देखते हुए इस टॉपिक को देखते हैं। पहला, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे IFR, दैट इज, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या चीज, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और इसके बाद हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक्चुअल बनाया क्यों जाता है बिजनेस में, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी बिजनेस के पार्टनर्स जो लोग होते हैं, वो अपने बिजनेस से, सबसे पहला चीज तो इन्वेस्टमेंट का आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का नॉर्मल अगर हम लोग आंसर देंगे तो इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ, बोल सकते हो कि पैसा लगा दिए बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट हो गया, ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, इन्वेस्टमेंट इज द अमाउंट विच इज आउटसाइड ऑफ आवर बिजनेसेस। मतलब सॉरी, ये चीज तो बिल्कुल मैंने गलत बोल दिया है ना। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड आउटसाइड ऑफ आवर बिजनेसेस, है ना, फ्रॉम आवर प्रॉफिट्स। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि अगर आप अपने बिजनेस से कुछ भी पैसा अर्न करते हो, राइट, बिजनेस से कोई भी अगर आप प्रॉफिट अर्न करते हो, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अगर आप अपने बिजनेस के अलावा कहीं पर जाकर इन्वेस्ट कर देते हो, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, राइट। जैसे मान लो कि आप और हम जो है एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं यूट्यूब पे, राइट। तो यूट्यूब पे या फिर मेरे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जो भी बिजनेसेस हो, वो मेरा अपना प्रॉपर बिजनेस कहलाएगा। लेकिन इंस्टीट्यूट से कमाया हुआ पैसे से अगर हम जाकर लैंड खरीद लें, हम जाके बिल्डिंग खरीद लें, तो दैट टाइप ऑफ अमाउंट या दैट टाइप ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, राइट। तो होता क्या है बड़े बड़े बिजनेसेस में कि आपको क्या करवाया जाता है, इन्वेस्टमेंट करवाया जाता है। और इन्वेस्टमेंट, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाओ वो भी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ऐसा ऐसा सिचुएशन आता है कभी कभी कि आपके शेयर मार्केट का वैल्यू कभी कभी अप हो जाता है, कभी कभी डाउन हो जाता है, राइट। ये चीज आप अच्छे तरीके से जानते हो। तो इन्वेस्टमेंट को भी उसी नजर से देखा जाता है। इन्वेस्टमेंट भी आपका वैल्यू कहीं ना कहीं अप हो सकता है, कहीं कहीं डाउन हो सकता है, राइट। तो उस चक्कर में हम लोग एक रिजर्व बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रिजर्व बनाते हैं, जिसका नाम है IFR, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कि अगर मेरा इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे हुआ भी तो उसको संभालने के लिए मेरा रिजर्व रहेगा बिजनेस में, राइट। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे हम समझाएं आपको, तो मान लो कि 1 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट कहीं पर किया है और आपको पता है कि 1 लाख रुपए में से 10-20 हजार ऊपर हो सकता है मेरा वैल्यू, और नहीं तो 2-4-5 हजार 10 हजार नीचे होगा। लेकिन याद रखना, रिजर्व जो है मेनली ज्यादातर डर से ही बनाया जाता है। डर का मतलब हमारा वैल्यू डाउन ना हो जाए, इसलिए आप पहले से रिजर्व साइड कर देते हो। और रिजर्व भी बनता कैसे है, उसी इन्वेस्टमेंट से कमाया हुआ इंटरेस्ट या बिजनेस के प्रॉफिट से निकालकर हम लोग जो है रिजर्व बना लेते हैं, राइट।
तो IFR दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बिकॉज ये रिजर्व है तो हमेशा आपका किधर दिखेगा, वो लाइबिलिटी साइड, और लाइबिलिटी साइड दिखेगा तो इसका ऑलवेज बैलेंस किधर होता है, क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, तो चेंज इन PSR जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, मान लो कि किसी नए पार्टनर के बिजनेस में आने से मेरा इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ गया, घट गया या बराबर रह गया, तो उस केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पैसा, ये जो बचा हुआ है यहां पर, इस पैसे को बांटने का हक सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है बच्चा, सिर्फ और सिर्फ मिलता है ओल्ड पार्टनर्स को। ठीक है, किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को। और जब ओल्ड पार्टनर को पैसा मिलेगा तो उस सिचुएशन में अगर हम बात करें तो ओल्ड पार्टनर के पास ये ऑथोरिटी होता है कि वो अपने पैसे को बिल्कुल अपने PSR में डिवाइड करके जा सकता है, राइट। तो इसमें 3 केस निकल कर आएगा। पहला केस क्या आएगा भाई, व्हेन IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो मार्केट वैल्यू से लोअर है, व्हेन IFR इज लोअर देन, व्हेन इन्वेस्टमेंट जो सॉरी IFR नहीं होगा यहां पर, इन्वेस्टमेंट क्योंकि उसी को बचाने के लिए बनाया गया ना, व्हेन इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन MV मार्केट वैल्यू। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि आपने इन्वेस्टमेंट बना के रखा था 1 लाख रुपए का, और मान लो कि IFR आपने रिजर्व बना के रखा 20,000 का, मान लो रिजर्व बना के रखा, और आज मार्केट वैल्यू इसका हो गया है 90,000, किसका, इन्वेस्टमेंट का। तो 10,000 रुपए से जो डाउन हुआ है वैल्यू, 10,000 से जो वैल्यू इसका डाउन हो गया, उस वैल्यू को रिकवर करने के बाद जो पैसा बचेगा वो हम लोग ओल्ड पार्टनर में बांटकर खत्म कर देंगे। कैसे, जस्ट लाइक इसका एक आप जर्नल एंट्री समझ लो। इसका एंट्री क्या होगा भाई, आप किसको समझा रहे हो, किसको नॉर्मल तरीके से मैनेज कर रहे हो, इस चीज को भी देखने का काम करना। सबसे पहला, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, याद रखना वो क्रेडिट था, है ना। इसका वैल्यू कैसा होता है, क्रेडिट में होता है। देखो ध्यान से, इन्वेस्टमेंट का सारा वैल्यू क्रेडिट होता है, बट आप जो है इसको डेबिट करके खत्म कर सकते हैं। कैसे, जो क्रेडिट है उसको डेबिट करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका बैलेंस निकल के आपके पास आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट कर दिया आपने, कितना, जो भी वैल्यू होगा। 2, इन्वेस्टमेंट में आपने डाला बिकॉज वो लॉस में था, और बाद बाकी जो बच गया वो कहां चला जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब इसी एग्जांपल से समझना क्या कि सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेरे पास था 20,000 का, हाँ था भाई 20,000 का था। इन्वेस्टमेंट 1 लाख का होना चाहिए लेकिन हो घट के हो गया 90,000, मतलब 10,000 रुपए का आपको लॉस हुआ है। तो लॉस को भरपाई करने के लिए ही तो रिजर्व बनाए हैं। तो इन्वेस्टमेंट से निकाल के डाल दिया उसमें 10,000, वो लॉस मेकअप कर लिया, बाद बाकी जो पैसा बचा वो पार्टनर्स के बीच में बच के खत्म हो जाएगा, राइट। ये कब हुआ, जब मार्केट वैल्यू लोअर देन है इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है, राइट। दूसरा, ये पहला कंडीशन था, ये पहला ऑप्शन था कि व्हेन इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन MV मार्केट वैल्यू, राइट। दूसरा ये हो गया, पहला ये हुआ। दूसरा अब हम बात करेंगे व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द वैल्यू, मोर देन द मार्केट वैल्यू। अब इस केस में क्या करेंगे भाई, इस चीज को भी जरा देखो।
आप अगर इन्वेस्टमेंट को मोर देन द मार्केट वैल्यू दिखा रहे हो तो दैट मीन्स व्हाट, इन्वेस्टमेंट आपका होगा 1 लाख का, IFR आपने बना के रखा था 20,000 रुपए का, और इसका मार्केट वैल्यू है 1,20,000 रुपए। तो आपको फायदा कितने का हो गया बच्चा, 20,000 का। कैसे कि सर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, मार्केट वैल्यू 1,20,000, तो 20,000 रुपए आपका फायदा हो गया। बिल्कुल सही। और IFR को क्या करेंगे, तो IFR दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो कि आपने लॉस के भरपाई के लिए रखा है 20,000 रुपया, उस पर प्रॉपर हक किसका होगा पता है, उस पर प्रॉपर हक होगा पार्टनर्स का। और साथ ही साथ ये जो वैल्यू मेरा 20,000 इंक्रीज किया है, उस पर भी हक किसका होगा, उस पर भी हक होगा ओल्ड पार्टनर्स का, राइट। तो इसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे देखना, इसके लिए एंट्री पास होगा IFR अकाउंट डेबिट, 20,000 रुपया निकाल लिया आपने, और सबसे खुशी की बात है कि यहां पर चल जाएगा रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन जाएगा, सोचकर बताओ जल्दी से। आप लोग जो है जब मोर देन द वैल्यू होगा तो नॉर्मल तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन में ही डालेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने का, 20,000 का, और टू पार्टनर्स कैपिटल डाल के इसको खत्म करेंगे। कितना पैसा, 40,000। तो आप बोलोगे भाई भैया ये 40,000 रुपए कैसे डाल दिया आपने पार्टनर्स में। भाई साहब मेरा इन्वेस्टमेंट था 1 लाख का, जिसमें कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए उसके लिए हम लोगों ने IFR बनाया 20,000 का, तो वो तो मेरा प्रॉफिट का पार्ट था ही, लेकिन बाद में पता चला कि बुक वैल्यू भी बढ़कर 1,20,000 हो गया, मतलब 20,000 से वो भी इंक्रीज कर गया, राइट। तो जब ये भी 20,000 से बढ़ जाएगा तो हम लोग जो है टोटल जो है 40,000 रुपए का प्रॉफिट हम लोग दिखा देंगे। डन है, क्लियर। ये देखो दूसरा जो है, मतलब सॉरी तीसरा, तीसरा का मतलब क्या है कि जब इन्वेस्टमेंट भी रहेगा 1 लाख और मार्केट वैल्यू भी है इसका 1 लाख, तो उस सिचुएशन में आपके पास IFR जो है वो कितना पड़ा हुआ है, 20,000 का। तो भाई साहब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1 लाख, मार्केट वैल्यू भी 1 लाख, और IFR 20,000, तो भैया ये पैसा जो है 20,000 ये कहीं नहीं यूज होगा, ना मेरा प्रॉफिट हुआ ना मेरा लॉस हुआ। तो इस केस में चुपचाप इसको उठा के हम लोग पार्टनर्स के बीच में बांटकर खत्म कर देंगे। क्या एंट्री पास करेंगे, तीसरा लिखेंगे क्या लिखेंगे, IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा, जो वही था 20,000, 20,000 यहां पर डाल के आप बना सकते हो। ये तीसरा केस था। तीन ही केस आता है FIR में, इसमें जो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी वैसा ही है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी एज इट इज FIR, ये टेंशन नहीं लेना। सॉरी IFR भी है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है इसको बस मैं समझा दे रहा हूं आपको। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर इसकी बात करोगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, तो जब किसी भी बिजनेस में जहां पर वर्कर लोग काम करते हैं, उस वर्कर को प्रॉपर सिक्योरिटी, प्रॉपर बोल सकते हो कि एक तरीके से गारंटी देने के लिए, फैसिलिटी देने के लिए कंपनीज या फिर जो भी पार्टनरशिप फॉर्म है वो क्या करती है, एक अलग से उनके नाम पर रिजर्व बना लेती है, जिसका नाम है WCR, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट जैसा ही काम करता है। कैसे, अगर किसी भी वर्कर को कोई घटना घट गया,
उसका एक्सीडेंट हो गया या किसी तरीके से किसी का डेथ हो गया, उन सब सिचुएशन में ये सारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व निकलकर काम आता है, राइट। तो सेम प्रोसेस पे चलेगा कि भैया वर्कमैन कंपनसेशन 50,000 बनाए थे, खर्चा हो गया 70,000, तो 20,000 रुपया निकाल कर ला कर देगा पार्टनर को। भैया 50,000 का था वर्कमैन सेशन, खर्चा हुआ 50,000, तो एज इट इज जितना था वर्कमैन को देके खत्म कर देंगे। लेकिन भैया 50,000 का वर्कमैन था और हम लोग खर्चा ही किए मात्र 30,000, तो 20,000 निकलकर प्रॉफिट आ जाएगा किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, राइट। तो एज इट इज इसी से रिलेटेड चीज जो है आप जान सकते हो, समझ सकते हो। और जितना सारा डाउट हो आपका, मैंने बार बार बोल रखा है कि जितना सारा डाउट है हम लोग जो है चर्चा कर सकते हैं, कमेंट में आपको उसका डालना पड़ेगा कि हाँ भैया ये क्वेश्चन मेरे से नहीं सॉल्व आउट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो हर एक चीज को हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। डन। दूसरा जो मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं, इकोनॉमिक्स को पढ़ते रहना, है ना, क्योंकि सौरभ सर जो है आपका बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं अपने वीडियो में कि भाई साहब वीडियो देखने वाले अकाउंट जाके सानू सर का वीडियो देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स को इधर उधर छोड़ देते हैं। तो सौरभ सर आपसे रिक्वेस्ट रहेगा थोड़ा और मजेदार बनाइए ना, बच्चों को मजा बनाइए, मतलब बच्चों को जो है बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग वे में मजा दिलाना पड़ेगा। कैसे? पढ़ा के ना नहीं तो ये गधा लोग बहुत कुछ इधर उधर सोच लेता है, ठीक ना। तो इकोनॉमिक्स 110% आपको एकदम देखते रहना है अभी, क्योंकि संदीप गर्ग का वीडियो जा रहा है कुछ दिन में, जो है आपका टीआर जैन और वीके होरी का भी जाएगा, मेरे तरफ से भी आपको डीके गोयल का भी क्वेश्चन बनाने को मिलेगा, ठीक है ना। चलो आज के वीडियो का एक लास्ट टॉपिक हम लोग खत्म करते हैं, वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आप लोगों से जो पहले वादा किया था सेम एज इट इज वादा कर रहा हूं। क्या वादा था भाई? कि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जो है आपको पीडीएफ दिखाकर भी पढ़ा सकता हूं, है ना, ऑप्शन भी है अपने पास, अच्छे अच्छे हम लोग एडिटर भी रखे हैं, और साथ ही साथ आपके लिए बहुत सारा कंटेंट भी बना के रखा हुआ है। लेकिन कंटेंट आपको कब मिलेगा पता है? आपके एग्जाम से पहले, ठीक है ना। बिकॉज अभी कंटेंट दे दूंगा ना, सारा जो पीडीएफ है, जो भी नोट्स है, उसका आप लोग वैल्यू दोगे नहीं, ये गारंटी है मेरी, ठीक है ना। क्योंकि वीडियोस जाकर देखो ध्यान से, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है इसको जरा समझ लेना, बिकॉज 4th चैप्टर में सबसे ज्यादा काम यही करेगा, रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन है क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब होता है when assets and liability are revalued at a time of what? Admission, change in PSR, retirement, death। जो ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो चेंज इन पीएसआर, वो क्यों पढ़ रहे हो, कैसे देख रहे हो, उसी चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। डन है? चलो देखते हैं रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट कैसा होता है। रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट ऐसा होता है, जिस फॉर्मेट को हम लोग नाम देते हैं, क्या चीज पता है? पापा अकाउंट। अरे भैया क्या बोल रहे हो पापा अकाउंट? देखो भाई, दिस इज कॉल्ड PAPA, पापा अकाउंट। अब यहां पर अच्छे तरीके से लिख दो, क्या चीज? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारा चला जाएगा, ठीक है ना। अब रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड किसको लिखेंगे? टू एसेट्स। कब? जब एसेट्स मेरा डिक्रीज करेगा। जब एसेट्स मेरा डिक्रीज करेगा तो एसेट्स को लिखेंगे डेबिट साइड में। एज इट इज बाई एसेट्स, जितने भी तरीके का एसेट्स है इसको कब लिखेंगे इधर? जब हमारा एसेट्स इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो आप ये मत बोलना कि भैया इंक्रीज लिख दो ना, ये एरो क्यों बना रहे हो। तो आपसे बिल्कुल पर्सनल कनेक्शन हो,
आप भी हंसी मजाक मेरे साथ पढ़ते टाइम करो, इसलिए मैं इस तरीके का फॉर्मेट आपके लिए बनाता हूं, राइट। आगे देखो, यहां पर जाएगा टू लाइबिलिटीज इफ इंक्रीज, बाय लाइबिलिटीज इफ डिक्रीज। डन। किसी भी तरीके का कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो वो क्रेडिट साइड में, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो वो इधर साइड जाएगा। और भी बहुत तरीके का चीज जाता है, टू पार्टनर्स भी जाता है। अगर कोई किसी भी तरीके से कोई एसेट्स को या कोई लाइबिलिटी को हम लोग टेक ओवर कर लेते हैं, वो सारा चीज इधर ही चला जाता है। इसके बाद जो बचने वाला आइटम है, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कहां जाता है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। और यहां पर क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, ए बी सी जो जो पार्टनर है डाल देंगे, ए बी सी, ठीक ना। ये हम लोग फॉर्मेट डाल दिए। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्कूल्स में आप लोगों को इस फॉर्मेट से पहले आपको क्या चीज, इसका जर्नल एंट्री बताया जाता है। और जब, याद रखना, प्रैक्टिकल चीज को पहले बताकर अगर थ्योरी बाद में समझाया जाए तो आज का जो टाइम है वो बड़े अच्छे तरीके से समझ आता है बच्चों को। आज मान लो कि किसी एक रील को हम लोग बनाते हैं, अगर उस रील का पहले हम लोग रेफरेंस लेते हैं कि वो रील जरा दिखाओ तो कैसा बना है, उसका रीच आउट क्या है, उसी तरीके से हम लोग कहीं ना बना दे, अपना कंटेंट है तो कोई बात ही नहीं है। सेम एज इट इज अकाउंटिंग को भी पढ़ने में हम लोग इस चीज को इस्तेमाल करेंगे। अगर मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज पहले से है तो हम थियोरिटिकल को एकदम ऐसे ही हवा कर देंगे, ठीक ना। देखो कैसे, अब इसका अगर जर्नल एंट्री की बात की जाए कि भैया हाँ इसका जर्नल एंट्री मान लो ना करना हो तो क्या करेंगे, जब करना हो तो मेरे जैसा आलसी बन जाना। ठीक है, मेरे जैसा क्या करना, आलसी बन जाना भाई। देखो आलसी भी गलत है, लिख दिया लगता है ना, आलसी बन जाना। सौरभ सर हमको क्या बोले थे पता है ना, सौरभ सर बोले थे कि सानू सर जो है बहुत बड़ा आलसी इंसान है। हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लिए, आप ही मालिक आप ही माई बाप, ठीक ना। हम इस गलती को एक्सेप्ट कर लिए, बट आलसी क्यों है, बच्चों के लिए है। देखो कैसे, अगर इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को आलसी बेसिस पर अगर इसको हम लोग को क्लियर करना है तो बड़ा इजी वे में कर सकते हैं। कैसे, देखो तो, एकदम आलसी लोग एगो अकाउंट ढूंढा था, एक एंट्री को क्या लिखेगा, हेडिंग अकाउंट डेबिट टू ऑल डेबिट आइटम्स। दूसरा, ऑल क्रेडिट आइटम अकाउंट डेबिट टू हेडिंग अकाउंट। और याद रखना ये आलसी सानू सिन्हा का मैजिकल एंट्री है। अगर ये मैजिकल एंट्री आप अपने माइंड में डाल लिए, समझ लिए, तो ये मेरी गारंटी है, 100% नहीं 1000% गारंटी है कि अगर ये एंट्री आपके माइंड में बैठ गया तो दुनिया का कोई भी लेजर से आप जर्नल इजीली कर सकते हैं, राइट। अब अगर कोई पूछा आपसे कि व्हेन एनी टाइप ऑफ एसेट्स इज अंडर वैल्यूड, है ना, या ओवर वैल्यूड करके दिखाया गया हो, मतलब बोलने का मतलब एकदम देहाती भाषा में समझो कि सर एसेट्स मेरा घट गया, क्या करेंगे एंट्री। तो एसेट जब घट गया तो एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखना कि एसेट जब घटता है तो दिखाते किधर है, डेबिट साइड। और इसका एंट्री के लिए क्या बताया, हेडिंग अकाउंट डेबिट टू ऑल डेबिट आइटम। मतलब आप एंट्री यहां पर कर सकते हो, क्या चीज एंट्री करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू एसेट्स अकाउंट। कब कर रहे हो इसको आप? फॉर एसेट्स डिक्रीज। जब एसेट्स मेरा डिक्रीज करेगा तो इधर डेबिट साइड दिखा देंगे एज इट इज। उसी तरीके से अगर मेरा एसेट्स इंक्रीज कर गया तो क्या करेंगे? क्रेडिट आइटम अकाउंट डेबिट टू हेडिंग, मतलब यहां चल जाएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, एज इट इज। लायबिलिटी पर भी वही सेम लागू होगा, रीवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज, और इधर भी होगा लायबिलिटीज टू रीवैल्यूएशन। तो कभी कभी आलसीपना आपके लिए बहुत बड़ा इन्वेंशन का काम करता है, ठीक है ना। तो सौरभ सर सैल्यूट रहेगा आपको और नमस्कार रहेगा, माफी रहेगा मेरे तरफ से कि आपसे हमको कभी ना लड़ना है भाई, है ना, और ना आपसे हमको बहस करना है, माई बाप हैं आप, ठीक है। तो एक बात बताओ बच्चों को कि जितने सारे लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि पीछे का अगर कोई टॉपिक छूटा है तो उस चीज को पढ़कर खत्म करना है, और नेक्स्ट वीडियो में मैंने जैसा आपसे वादा किया है कि हम लोग जो है प्रैक्टिकल सारे क्वेश्चंस को बनाते चले जाएंगे, राइट। बहुत जल्द हम लोग 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप का एडमिशन, है ना। और बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है कि सौरभ सर और मेरा जो ये एक छोटा सा डेडिकेशन है आपके लिए 2027 के एग्जाम को लेकर, तो उसको आप 110% सक्सेस तभी बना पाओगे जब आप रेगुलर वीडियो को चेकआउट करोगे। डन। तो चेकआउट होने से कैसे हमको पता चलेगा कि चेकआउट हो चुका है? कमेंट में हाय, हेलो, प्रणाम, भैया जो लिखना लिख दो तो हमको पता चल जाएगा। डन। चलो बाय बाय, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आप लोगों